हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो कस्टम ऑफ डॉरी। कस्टम मीन्स होता है प्रथा, ऑफ मतलब की, और डॉरी मतलब आप तो जानते हैं दहेज, दहेज की प्रथा। तो आज का जो वीडियो है वो दहेज के ऊपर है, जो बहुत ख़राब कुरीति है जिसके वजह से लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और भी बहुत कुछ देखते हैं क्या है इस वीडियो में। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी जो इससे आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर लेंगे। और अगर आप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के टॉपिक को आपको पढ़ना सुनना, ताकि जब भी आपको मौका मिले कुछ नए शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, आप बहुत अच्छा बोल सकेंगे, बहुत अच्छा लिख सकेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर के इस वीडियो को समझते हैं और साथ ही साथ ग्रामर सहित इसे समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के इसे समझते हैं। कस्टम, कस्टम मतलब होता है प्रथा, ऑफ मतलब का, और की कुछ भी ऐसा जो सुटेबल हो वो यूज हो जाएगा। और डॉरी, डॉरी मतलब दहेज, दहेज की प्रथा। इन मैनी कल्चर्स, इन मतलब में, मैनी मतलब कई, कई संस्कृतियों में, अराउंड आसपास, द वर्ल्ड, वर्ल्ड दुनिया के आसपास के कई संस्कृतियों में, द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब प्रथा, ऑफ डॉरी दहेज की जो प्रथा है, हैज़ बिन मतलब क्या है यहाँ पर, हैज़ बिन के बाद अगर थर्ड फॉर्म रहता तो ये पैसिव हो जाता। ठीक है, बी के बाद थर्ड फॉर्म मिलेगा तो पैसिव, लेकिन बी के बाद देखिए कुछ फॉर्म है ही नहीं, है ना। ये प्रिवलेंट फॉर सेंचुरीज, प्रचलित सदियों के लिए जो प्रचलित जो प्रथा है, जो दहेज की प्रथा है वो कई संस्कृतियों में देखने को मिलती है, ये बात हो रही है। लेकिन हैज़ बिन का जो बात है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ के बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी भी एक वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, प्ले, गो, ये सब वर्ब होता है ना, उसी तरह बी भी एक वर्ब है। बी है जो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, फिफ्थ फॉर्म इसका होता है इज। ठीक है, और भी1 जो होता है वो होता है आपका एम और आर। ठीक है, और पास्ट फॉर्म इसका जो होता है वो जो भी2 जो होता है वोज वर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बिन जो है थर्ड फॉर्म होता है। प्रिवलेंट प्रचलित है, फॉर सेंचुरीज कई सदियों से जो प्रचलित दहेज की जो प्रथा है वो दुनिया के आसपास के कई संस्कृतियों में देखी जाती है। डॉरी इज अ सम ऑफ, देखिए सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दहेज की जो प्रथा है सम ऑफ योग है, संपत्ति का योग है, और वैल्यूबल एसेट्स और मूल्यवान संपत्तियों, वैल्यूबल एसेट्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई मतलब और भी, जैसे घर कोई किसी को गिफ्ट कर दिया गया, फर्नीचर गिफ्ट कर दिया गया मूल्यवान, तो ये सब होता है। सच एज प्रॉपर्टीज, ऐसी संपत्तियाँ, सच एज जैसे प्रॉपर्टी संपत्ति, और ज्वेलरी हो गहने, और दैट इज जो इज गिवन देखिए पैसिव है, बी का फॉर्म इज, एम, आर बताए थे ये फर्स्ट। इज जो होता है फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, इज जो होता है वो फिफ्थ फॉर्म होता है। कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे भी1, ठीक है, भी2, भी3, भी4 और भी5। ठीक है, बी तो फर्स्ट फॉर्म होता ही है, उसके साथ एम और आर भी क्या होता है, भी1 में आता है। इस जो होता है v5 होता है, यहाँ होता है वॉज और वर होता है, यहाँ होता है बिन, और यहाँ क्या हो गया बीइंग। ठीक है, इस तरह ये बी का फॉर्म होता है। अब देखते हैं तो फिर क्या हम लोग थे, देखिए बी का जो, ये देखिए बी का जो फॉर्म है उसके बाद आपको अगर थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना है पैसिव। पैसिव मतलब क्या होता है कि वो काम खुद नहीं हो रहा, किसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए दहेज की प्रथा, दहेज खुद थोड़ी कर रहा है, दहेज तो किसी के द्वारा कराया हो रहा है, तो इसलिए है जो इज गिवन बाय द ब्राइड फैमिली, किसके द्वारा दिया जाता है, दुल्हन के पक्ष के द्वारा, दुल्हन की फैमिली के द्वारा, टू द ग्रूम दूल्हे को, एंड हिज फैमिली और उसकी फैमिली को, एज अ गिफ्ट के रूप में, एज मतलब यहाँ पर रूप के रूप में, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब शादी के समय में,
दिया जाता है। वाइल जबकि द कस्टम जो प्रथा है ऑफ डॉरी सिस्टम दहेज की जो प्रथा है वेरीज अलग अलग है इन ईच कल्चर प्रत्येक कल्चर में प्रत्येक प्रत्येक परंपराओं में ये अलग अलग है। इट ऑफन सिम्बलाइज यह प्रायः प्रतीक है। सिम्बलाइज मतलब क्या होता है प्रतीक है। देखिए SEES है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। द ग्रूम्स एबिलिटी इससे यह प्रतीक है जो दूल्हे की क्षमता का टू प्रोवाइड प्रदान करने के लिए फॉर हिज ब्राइड अपनी दुल्हन को प्रदान करने के लिए क्षमता का एक प्रतीक है दहेज। एंड ऑल्सो एक्ट्स और यह और भी कार्य करता है जैसे एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है फॉर ब्राइड दुल्हन के लिए इन हर न्यू हाउस उसके नए घर में नए गृहस्थी में। या एक किसका काम करता है फाइनेंशियल सुरक्षा का काम करता है वित्तीय सुरक्षा का काम करता है। वन ऑफ द मेन रीज़न एक जो मुख्य कारण है, ठीक है, मेन रीज़न मुख्य कारण है, एक जो मुख्य कारण है बिहाइंड पीछे द कस्टम ऑफ द डॉरी डॉरी सिस्टम के जो प्रथा का जो मेन कारण है इज नोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। नोशन मतलब क्या होता है इस धारणा धारणा है क्या फाइनेंशियल सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति की जो धारणा है उसका सामाजिक स्थिति का धारणा। द कस्टम ऑफ द डॉरी जो क्या है दहेज की जो प्रथा है इस नोशन एक धारणा है ऑफ द सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति की धारणा है। इन मेनी सोसाइटीज़ बहुत कई समुदायों में कई समाजों में द वेल्थ जो धन है और द स्टेटस ऑफ द फैमिली इस फैमिली का जो परिवार का जो स्थिति है इज़ डिटरमिन्ड यह निर्धारित होता है बाय द अमाउंट ऑफ डॉरी। यह किस पे निर्धारित होता है दहेज के मूल्य पे निर्धारित होता है। मतलब कि कितना कोई अपनी बेटी को दे सकता है मतलब 50 लाख 60 लाख 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख तो इससे उसका स्थिति स्टेटस का पता चलता है। दे कैन प्रोवाइड कितना वो दे सकते हैं फॉर देयर डॉटर्स मैरिज अपनी बेटी की शादी में। बाय गिविंग सब्सटेंशियल डॉरी पर्याप्त दहेज दे करके, ठीक है, बाय गिविंग दे करके द ब्राइड्स फैमिली दुल्हन की जो फैमिली है सीक्स टू कोशिश करते हैं इनहांस बढ़ाने का देयर सोशल स्टैंडिंग अपनी प्रतिष्ठा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड इंश्योर और सुनिश्चित करते हैं अ गुड मैच एक अच्छा रिश्ता खोजने के लिए एक सुनिश्चित करते हैं फॉर देयर डॉटर मतलब पैसे के दम पर वो क्या करते हैं एक अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए खोज लेते हैं। अनदर रीज़न अन्य जो कारण है फॉर द कस्टम ऑफ डॉरी दहेज की प्रथा का इज़ है ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इकोनॉमिक एस्पेक्ट आर्थिक पहलू है। द ग्रूम जो दूल्हा है एंड हिज फैमिली ऑफन रिक्वायर्ड जो दूल्हा और उसकी फैमिली को ज़रूरत होती है वित्तीय असिस्टेंस वित्तीय सहायता की टू मेंटेन देयर करेंट लाइफ स्टाइल बनाए रखने के लिए अपना वर्तमान जीवन शैली और टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुगेदर और स्टार्ट करने के लिए शुरू करने के लिए नया जीवन मिल करके शुरू करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है जो इसलिए मतलब वो लोग धन लेते हैं। इट इज़ सिन देखिए यहाँ फिर से देखिए पैसिव है ना बी का फॉर्म थर्ड फॉर्म बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आपको जब भी मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है। इट इज़ सिन एज अ इन्वेस्टमेंट यह एक निवेश के रूप में देखा जाता कौन दहेज, ठीक है, मेड बाय द ब्राइड फैमिली टू सिक्योर हर फ्यूचर जो कि मेड बनाया जाता है अपनी मतलब ब्राइड के फैमिली को सुनिश्चित फॉर हर फ्यूचर उसके फ्यूचर के लिए सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, एंड गारंटी और गारंटी लेते हैं हर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय स्थिरता का इन हर न्यू हाउस होल्ड में। मतलब ये ब्राइड के फैमिली को क्या करना पड़ता है सुरक्षित उसके फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए गारंटी लेने के लिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए उसके नए जीवन में उसको निवेश करना पड़ता है। इतना पैसा उनको क्या करता है उसकी शादी के लिए निवेश करना पड़ता है। वन ऑफ द मेन इशू एक जो मेन मुद्दा है एसोसिएटेड जो कि लोकप्रिय है विद द डॉरी के साथ
डॉरी विथ एसोसिएट जो कि लोकप्रिय है, डॉरी इज़ डिस्क्रिमिनेशन, डॉरी जो है भेदभाव, और मिसट्रीट ऑफ विमेन जो कि क्या है, डॉरी भेदभाव और मिसट्रीट, औरतों को मिसट्रीट, दुर्व्यवहार और भेदभाव का मुद्दा देखने को ज़्यादा लोकप्रिय देखने को मिलता है कि दहेज के वजह से, कि क्या होता है, लोगों को भेदभाव और लड़कियों को औरतों को भेदभाव और दुर्व्यवहार सहने को मिलता है। इफ़ द डॉरी इज़ कंसिडर, अगर डॉरी को माना जाए सफिशियंट, नहीं सफिशियंट माना जाए, ठीक है, माना नहीं जाए, सफिशियंट पर्याप्त नहीं माना जाए, बाय द ग्रूम लड़के के द्वारा, दूल्हे के द्वारा और हिज फैमिली के द्वारा, तो उसके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार देखना यह एक लोकप्रिय मुद्दा है, ठीक है। इन सम केसेस, इन मामलों में, ब्राइड्स आर सब्जेक्टेड, ब्राइड्स जो होती है क्या होती है, अधीन होती है, टू फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से अधीन कर दिया जाता है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस, और चरम केसों में और चरम मामलों में, इवन डॉरी रिलेटेड डेथ ऑकर, डॉरी के वजह से क्या देखा जाता है, मृत्यु देखने, डॉरी के संबंध के वजह से मृत्यु भी घटित हो जाती है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, जो प्रैक्टिस डॉरी की जो प्रथा है, कैन लीड, नेतृत्व करती है, टू फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ एंड डेट्स, और जो क्या होता है, कर्ज, फॉर द ब्राइड्स फैमिली के लिए, ब्राइड दुल्हन की फैमिली के लिए ये बोझ और कर्जों का कारण बन जाती है ना, नेतृत्व करती है, मतलब नेतृत्व कर सकती है। ऑफन पुशिंग देम इन पॉवर्टी, अगर आप के पास 5 लाख रुपए अगर अपने सेविंग के लिए रखे हैं और वो 5 लाख अपनी बेटी की अगर शादी में अगर आप दे दिए हैं, तो आपको किसकी तरफ ढकेल दिया गया है, पॉवर्टी की तरफ, गरीबी रेखा की तरफ आपको ढकेल दिया गया है। इन रिसेंट टाइम, हाल के समय में, इफोर्ट्स, प्रयास जो है, हैज़ बीन मेड बनाए जाते हैं या किए जाते हैं, टू डिस्करेज, हौत्साहित करने के लिए, द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, मतलब डॉरी की प्रथा को हतोत्साहित किया जा रहा है, इसके प्रयास को हतोत्साहित किया जा रहा है, मतलब कम कराया जा रहा है, या फिर डिस्करेज किया जा रहा है। प्रोत्साहित करना मतलब इनकरेज करना, डिस्करेज हतोत्साहित करना। एंड एम्पावर, मतलब डॉरी के सिस्टम को मतलब दबाया जा रहा है और एम्पावर किया जा रहा है, सशक्तिकरण किया जा रहा है विमेन का, औरतों का। लॉ हैज़ बिन इनएक्टेड, लॉ देखिए खुद से तो नहीं बनेगा, उसको बनाया जाएगा, है ना, तो हैज़ बिन बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफोर्ट तो खुद अपने से नहीं हो जाएगा, उसको किसी के द्वारा किया जाएगा, बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। कानून बनाए जाएंगे इन मेनी कंट्री, कानून बनाना जाना चाहिए इन मेनी कंट्री, सभी देशों में, टू सेव गार्ड, सुरक्षित करने के लिए, द राइट्स ऑफ विमेन, औरतों के अधिकारों को, एंड प्रिवेंट, रोकना चाहिए, द कॉन्जर्सन, जबरदस्ती और मिसट्रीट, दुर्व्यवहार को, एसोसिएटेड विद डॉरी, डॉरी के द्वारा जो, डॉरी के वजह से जो दुर्व्यवहार और ज़बरदस्ती जो किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन एंड कैंपेन्स, अभियान हैव बिन लॉन्च्ड, देखिए खुद से तो लॉन्च नहीं हुआ, उसको लॉन्च किया गया, कौन किया ये जरूरी नहीं है जानना, जहाँ सब्जेक्ट जरूरी ना हो या सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं बताने की वजह से काम को जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हाईलाइट पहले किया जाता है, ठीक है। तो हैज़ बिन और लॉन्च्ड मतलब अभियान, संगठन और अभियान का शुभारंभ किया गया, टू रेज, बढ़ावा देने की, अवेयरनेस, जागरूकता को, अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स, के बारे में, हानिकारक प्रभावों ऑफ डॉरी, डॉरी के हानिकारक प्रभावों को बताने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाया गया। एंड प्रमोट, और बढ़ावा दिया जा रहा है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी मतलब क्या होता है, पेट में ही बच्चों को जब पता चल जाता है लड़की है, उसको मार दिया जाता है भ्रूण परीक्षण के जरिए, उसके बाद उसी ही मतलब उसको रोक दिया जाए, लोगों को में जागरूकता लाया जाए कि लड़का लड़की समान है, तो वही होता है जेंडर इक्वलिटी। दीज एफर्ट्स, ये जो प्रयास है, एम उनका उद्देश्य है, ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, चेंज द डीप रूटेड ट्रेडिशन, जो भी परंपरा है, जो भी बिलीफ है, जो कि एकदम डीप रूटेड मतलब एकदम गहरी जिनकी जड़ें हैं, दैट परपेचुएट, जो लंबे समय से कायम रह रही है,
द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, जो डॉरी की प्रथा, जो दहेज की प्रथा जो लंबे समय से जो कायम चल रही है, इनको क्या करना है, इनको चुनौती देना है, इनको हटाने के लिए, ठीक है, प्रयास करना है। अब कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या है, द कस्टम ऑफ डॉरी, दहेज की जो प्रथा है, हैज़ बोथ, देखिए हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो मतलब को समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट है, मैं कन्फ्यूज होगा। अच्छा प्रेजेंट, देखिए हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हैज़ बोथ, जो ये डॉरी सिस्टम है उसके पास, डॉरी का जो प्रथा है उसके पास बोथ है, सब दोनों चीज़ है, क्या क्या, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है, पहलू भी है। वाइल, जबकि इट में सिम्बोलाइज, ये प्रतीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक वित्तीय सुरक्षा का, सोशल स्टेटस फॉर द ब्राइड, लड़की के लिए और हर फैमिली के लिए। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन, या नेतृत्व भी कर सकता है भेदभाव को, दुर्व्यवहार को ऑफ वीमेन, औरतों के पर दुर्व्यवहार और भेदभाव को नेतृत्व भी कर सकता है, और दूसरी तरफ जिसके पास पैसे हैं वो क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। इट इज़ एसेंशियल, यह आवश्यक है फॉर सोसाइटी के लिए, टू चैलेंज दीज जेंडर बेस्ड ट्रेडिशन, ये चैलेंज है, यह आवश्यकता है सोसाइटी के लिए, टू चैलेंज, चुनौती है, दीज जेंडर बेस्ड ट्रेडिशन, इस जेंडर बेस्ड ट्रेडिशन को, एंड इनकरेज एम्पावरमेंट, और क्या करे, इनकरेज प्रोत्साहित करे एम्पावरमेंट को, एंड इक्वलिटी, और इक्वलिटी को, फॉर ऑल मेंबर्स, फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब जो टॉपिक से रिलेटेड जो वर्ड है वो एक्सट्रीम, बहुत अधिक, चरम, कड़ा, प्रचंड, टस से मस ना होने वाला, ठीक है। तो कुछ इसमें से नाउन होते हैं, कुछ उसमें से एडजेक्टिव होते हैं, तो जिसमें से जो सुपरफ्लुअस और अल्ट्रा है वो नाउन का काम कर रहा है, और ये जिनीत और मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्लाइट, नियर और मीडियम, ये एन जो लिखा हुआ है वो नाउन का काम कर रहा है, और ये जो लिखा हुआ है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। हिज पनिशमेंट सेम्ड, उसका जो पनिशमेंट है, अ लिटिल एक्सट्रीम, उसका जो सज़ा है थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। आप इस ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, दिस इज़ एक्सट्रीम फेमस सलून। एक्सट्रीम फेमस जब बोलें तो एक्सट्रीम यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, ग्रुप में से शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत ही ज़्यादा नए वर्ड्स में सीखने को मिले होंगे। आपका कौन सा वर्ड फेवरेट है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो परपेचुएट है, और आपका जो फेवरेट वर्ड होगा उसको कमेंट पे लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।